चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है Cl डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे I। सुनिए, अब यहाँ पे एक बात बताओ। सबसे पहले क्या बात बताना है? 1 2 3 4 5 पैरेंट चेन कौन बनेगा? पैरेंट चेन ये बनेगा, बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा। क्यों नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यहां से दूसरे पे क्या रहा है? सब्स्टिट्यूट। पहले इसका नाम दे दो, बोलो नाम। सबसे पहले 2 क्लोरो, बोलो बोलो 3 आयोडो, देन 2 3, ये नाम हो गया। अब अगर ये पूछ रहा है सिस ट्रांस, सुनो सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है? अगर कोई दो ग्रुप सेम साइड में है ए तो क्या हो जाएगा? सिस। सेम ग्रुप सेम साइड सिस हो गया। अपोजिट साइड है तो क्या हो गया? अपोजिट साइड ट्रांस हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांस। क्लियर है? और भाई ये ट्रांस हो गया। अब ये सेम साइड है। अगर मैं दो अलग अलग ग्रुप की बात करूंगा, दो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग का मतलब क्या होगा? अलग अलग का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ आयोडीन है। इसको हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले CIP रूल एक होता है। क्या होता है? CIP रूल। CIP रूल के अकॉर्डिंग पहला जो अलग एलिमेंट डिफरेंट एटम जो लगा होता है उसका हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक नंबर कह लो। एटॉमिक नंबर तो अच्छी बात है, मास बात की बात। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर Cl लगा है, ये क्या लगा है? C लगा है, HH लगा है। तो पहला हम चेक करते हैं, पहला C है, यहाँ Cl। इसका ज्यादा एटॉमिक नंबर 1, इसका 2। इधर कार्बन है, इधर I है, इसका 1, इसका 2। जब सेम नंबरिंग, अगर सेम नंबरिंग 1 1 सेम साइड होगा और 1 1 अपोजिट साइड, तो सेम साइड अपोजिट साइड। अगर सेम साइड है तो सिस होना चाहिए। सिस को हम यहाँ पर Z से शो करते हैं। अपोजिट साइड ट्रांस होना चाहिए, ट्रांस को हम E से करते हैं। E फॉर इंडिजीजन, Z फॉर ज़ुसामेन। किसे बोलो? E फॉर, अभी आगे आएगा, अभी थोड़ा सा झलक देख लो। इंडिजीजन और Z फॉर ज़ुसामेन, ज़ुसामेन। अब ये बाहर फॉरेन वर्ड है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है, जो भी है, जर्मन वर्ड है, मुझे इससे नहीं लेना देना। मुझे ये लेना देना है कि इंडिजीजन का मतलब होता है, इंडिजीजन का मतलब होता है अपोजिट साइड, इसका होता है सेम साइड। ऐसे याद करो, सिस ट्रांस तो ZE, ये याद करना है। सिस ट्रांस ZE, सिस वाला Z और ट्रांस वाला E। ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड, E सेम साइड, सिस। सिस का मतलब Z, तो ZE, ZE, Z क्या करोगे? Z सिनेमा याद है? Z, आप लिखो CT Z, CT Z, कोड G ऐसे भी याद कर सकते हो। सिस वाला Z होता है और T वाला ऐसे याद कर लेना। ये आएगा स्टीरियो आइसोमर्स में, जब मैं स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन दिया होगा तो बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल
140, इसमें क्या है भाई, 140 या 114 इन है। अच्छा वो हो, मैं ई पे आ गया था। 14 में क्या है, डाईहाइड्रिक, अरे इसमें क्या है, C6H6O2, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, C6H6O3। चलो 2 सवाल दे दिया, अभी मैं 1 सवाल दे रहा था लेकिन अब मैं 2 सवाल दे। चलो बताओ क्या है, क्या होगा, बोलिए। इधर बोलिए, बोलिए। अब सुनो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है डाईहाइड्रिक, क्या क्वेश्चन बोला, क्या बोला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, डाईहाइड्रिक फिनॉल बोल रहा है, मतलब बेंजीन है। क्या कह रहा है, डाईहाइड्रिक फिनॉल, बहुत ध्यान से सुनो। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब अगर बेंजीन पे एक OH लग जाए तो फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल। अगर 2 लग जाए तो डाईहाइड्रिक, 2 का मतलब 2 OH। कितना OH, 2 OH लगाना है आपको, 2 OH लगाना है, समझ गए। अब सुनिए, अब चाहो तो आप DO निकाल सकते हो, चाहो तो आप DO, अगर DO निकालना है DO निकाल लो। क्या होगा फार्मूला, C+1 माइनस H+X माइनस N/2। H क्या है, 6, X N नहीं है, हटा दो, 7 माइनस 3 4। बेंजीन रहेगा, जब बेंजीन रहेगा, सुनो जरा बहुत ध्यान से, तब बेंजीन बनाया आपने इसे, यहाँ OH लगाया, यहाँ लगाया, एक ऑप्शन यहाँ लगाया, यहाँ लगाया 2 ऑप्शन, और यहाँ लगा दिया 3 ऑप्शन। इसका नाम क्या है, इसका नाम एक टेक्निक है, आप देखो बहुत ध्यान से, क्या टेक्निक है, इसको हम C बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं, इसको हम Q बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CRQ, CRQ, करोड़पति क्यों, CR क्यों, CR क्यों, C फॉर कैटेकॉल, C फॉर कैटेकॉल, R फॉर रिसोसिनॉल, R फॉर Q फॉर क्यूनॉल, Q फॉर क्यूनॉल, यही सेम। अब मैं इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 3। अब इसी को मैं C6H6O3 कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान से देखो, मगर ध्यान से, DU कितना आएगा, 4 आएगा। आप लगाइए बेंजीन, 3 OH, मैंने क्या बताया, कितना अरेंजमेंट, 3 लगेगा, कौन कौन सा, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 5, कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 4, इसके बाद 1 4 5, 1 3 5, तो 1 2 1 2 का 4 इधर, 1 3 5, 1 3 5, यही बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो बेंजीन पे 3 ऑक्सीजन अलग अलग कार्बन पे लगेगा, और कितना अरेंजमेंट होगा, 3। मैंने बता चुका हूँ। X को OH मान लो, X को OH मान लो। अब आइए पॉइंट पे, कैसे याद कर लेना, इसका नाम अगर IUPAC नाम दे रहे हैं तो आप कहोगे बेंजीन 1 2 3, 1 2 3 ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 4, 1 2 4, बाद में ट्राइऑल, बेंजीन 1 3 5, क्या होगा, ट्राइऑल। जो सेम है उसको मैंने डॉट डॉट से कर दिया, और जो अलग है उसको मैंने नंबर लिख दिया। क्लियर है, ये तो हुआ IUPAC नेम, ये हुआ इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाई
ऐसे ही बेंजीन 1,3 बेंजीन 1,4 डाइऑन, ऐसे हो जाएगा। ये IUPAC है। कॉमन नेम CrQ, कॉमन नेम CrQ, कैटेकॉन, डिसोसिनॉल, क्यूनॉल। अब सुनिए मैं इसको कैसे रिलेट कर रहा हूं। कॉमन नेम याद करने का तरीका, कॉमन नेम याद करने का तरीका क्या है, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए ये 1 2 पास पास क्या नाम था, कैटेकॉन। इधर क्या है, 3 नाम है, पायरोगैनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। पहले सुनिए इधर, क्या जब OH अपोजिट में आता है तो उसका क्या नाम होता है, 2 वाले में क्यूनॉल, क्या नाम होता है, क्यूनॉल। इसका मतलब इसका नाम क्यूनॉल हो जाएगा। लेकिन ये इसका हुआ, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्यूनॉल था। अब OH सिमेट्री है, या इधर आएगा या इधर आएगा या इधर या इधर, कहीं एक गया तो आप कह दोगे हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। क्या है, ऐसे याद करना। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तरीका। इधर देखिए पास पास 1 2 या 2 3, पास पास कहाँ है, 1 2, क्या नाम है, कैटेकॉन। इधर क्या होगा, पायरोगैनॉल, पायरोगैनॉल। अब कहोगे सर ये कैसे, ऑयल, यहाँ क्या है, क्यूनॉल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, यहाँ क्यूनॉल है, वहाँ क्यूनॉल है, यहाँ पायरोगैनॉल, उधर भी कैटेकॉल, और इधर आओ, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम है इसका, ग्लूसिनॉल। क्या नाम है, ग्लूसिनॉल। अब देखिए इधर सिनॉल, यहां से सही हो गया, क्या हुआ, यहां से हो गया। अब वहां रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, सीनाल, सीनाल। वाह वाह क्या बात है, फिर से सुनो, फिर से सुनो। 2 OH आजू बाजू, कभी कभी खा लिया करो काजू। सुनिए, तो 1 2 पास पास कैटेकॉल, यहाँ 1 2 पास पास या 2 3 पास पास, तीनों पास पास। इधर एक पास लेकिन एंटी पे, तो हम एंटी से क्या मैंने आपको बताया कि इससे आप बता दीजिए क्या, क्यूनॉल। क्या बता दें, ये क्यूनॉल है। OH बच रहा है तो हाइड्रोक्सी, जो OH बचा इसका नाम हाइड्रोक्सी। ऐसे याद करना है। अब क्वेश्चन कहोगे फिर क्या बता रहे हो, क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर दे दिया है, अपोजिट में उल्टा सीधा नाम दिया है, मैच करो। क्या आएगा, मैच करो, और क्वेश्चन को कैच करो। कैसे करोगे, जब तक की टेक्निक नहीं मालूम होगी नहीं कर सकते, और टेक्निक मालूम है तो खटाखट आंसर लगा दोगे। समझ गए, ये टेक्निक। अपोजिट में है क्यूनॉल, एक OH कहीं भी लग सकता है, हाइड्रोक्सी। समझ गए, तो कितना स्ट्रक्चर बन गया, 3। क्वेश्चन कुछ और था, मैं उसमें ऐड करके ये भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, कॉमन नेम पूछा जा सकता है। पायरोगैनॉल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। उधर इधर अपोजिट में है कैटेकॉन, रिसोर्सिनॉल, आर्थो कैटेकॉन, मेटा रिसोर्सिनॉल, पैरा क्यूनॉल। तो 6 स्ट्रक्चर आपको आसानी से याद हो सकते हैं। चाहो तो लिख लो इसको, चाहो तो लिख लो इसको, बोलो पहले इसको लिखो, पहले नहीं लिखोगे, लिखो क्या है,
118 में क्या है? 118 अच्छा 18 पूछ लो। 18 नहीं पूछने का। नोट्स देखने का, नोट्स कार्बोक्सिलिक एसिड स्तर 130। इधर इधर क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पास नोट्स है, उसका क्या नाम? कादिर भाई क्या नाम है उसका? मतलब तुम्हारा तो कादिर है यार। क्या रिजवान भाई आपके पास है? आपने ट्राई किया? क्यों नहीं किया? अच्छा करना, पूरा ट्राई करो है ना, पूरा ट्राई करो, जो नहीं आएगा वो पूछना। चलो तो मैं इसके बाद टॉपिक शुरू कर देता हूँ, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा पूरा हो जाएगा। तुमने पूरा किया कंप्लीट? कौन सा नहीं हो रहा? 120 बस। हाय नोट्स देखो, ऐसा कैसे नोट्स खोलो, नोट्स निकालो। हाय 8 बजे मिलते हैं ऐसा? 8 में सभी ऑप्शन है, बात समझो, बात समझिए आप भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। 8 में सभी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 डिग्री बताओ, तो 1 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो इधर बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ये कह रहा है C5H11OH, तो आपने कहा इसका आंसर 8 होता है। मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि C5H11 का अरेंजमेंट 8। लेकिन ये कैसे आया था? मैंने बताया अभी कैसे आया था, बोलो 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 कैसे आया था? एक तो ऐसे आया था, इस पे लगाया था 1 2 3, एक ऐसे लगाया था, याद आया अभी? अब याद आ गया होगा, अब याद आ गया होगा। इधर इधर लगाया था। अब यही चेक करो ना, 1 डिग्री कार्बन पे जो लगेगा OH वही है। 1 डिग्री कार्बन कहाँ कहाँ है? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। आंसर चला खत्म, नहीं करना था। ये पहला मेथड, ये क्या है? पहला। अभी और निकलेगा धीरे धीरे। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड 1 डिग्री अल्कोहल पूछ रहा है, कोई सा भी अल्कोहल हो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल पूछ रहा है, इसका मतलब ये OH कहाँ लगेगा? ये OH लगेगा CH2OH इस फॉर्म में 1 डिग्री पे। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तभी 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। समझ गए? समझ गए? जब ये 1 डिग्री पे जब ये लगेगा तभी तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाया जाएगा। मतलब ये 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए और हर स्ट्रक्चर में ये पार्ट आना चाहिए। तो कार्बन कितना दिया है? कार्बन कितना दिया है? 5 दिया है, एक इधर आ गया, बचा कितना? कितना बचा? C4H9 का अरेंजमेंट कितना होता है? आंसर खटाखट आंसर, खटाखट आंसर। समझ गए? अब दूसरा सवाल मेरा, 2 डिग्री अल्कोहल बताओ कितना बनेगा, जल्दी बताओ। 2 डिग्री अल्कोहल कितना बनेगा बताइए। अब इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके। कौन से तरीके? जन्नत देखो कौन से तरीके। पहला तरीका कौन सा है बताइए? पहला तरीका कौन सा लगाओगे? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो। ऐसे हाँ, पहला तरीका ठीक है। चलो यही देख के बताओ कौन सा इसमें है, देख के बताओ 2 डिग्री कौन सा है, बोलो बोलो। 2 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा? ये वाला कौन सा कार्बन है? सिजगा। ये वाला कौन सा डिग्री है?
OH लगेगा। अरे कार्बन को चेक करना है, बॉन्ड होने चेक करना है। ये कौन सा डिग्री है? ये 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 और ये और ये, तो कौन बोला 3 है? हाँ? ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 ये भी 2, ये 1 ये 1 2 ये 3। अरे ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो 3 डिग्री, ऐसा कार्बन जो 2 से अटैच है 2 डिग्री, ऐसा कार्बन जो 1 से अटैच है। तो 2 डिग्री कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4। लेकिन ये दूसरे पे है, ये दूसरे पे है, रिपीट हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 3 आ गया 2 डिग्री एल्कोहल, 3 आ गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई? और 3 डिग्री एल्कोहल अब तुम माइनस कर दो टोटल में से, टोटल में से माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। नहीं माइनस कर रहे हो, 3 डिग्री पे जो लगेगा, किस पे लगेगा? 3 डिग्री पे। कितना है? 1। पहला मेथड। ये कौन सा है? दूसरा मेथड। दूसरा देखिए भाई, यहां कर देता हूं। दूसरे मेथड के लिए मैं कर देता हूं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल बताना है किसमें? बोल भाई किसमें बताना है? C5H11OH में। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्या 2 डिग्री एल्कोहल के लिए इधर और इधर दोनों अटैच होना चाहिए? क्या ये ग्रुप होना चाहिए? तभी 2 डिग्री होगा। अब बचा कितना? कितने कार्बन बचे? अरे 5 में से 1 आ गया, बचा कितना? 4 बचा। 4 को 2 जगह बांटना है। कैसे कैसे बांटोगे? कैसे कैसे? 3 1 2 2। क्या बात है, अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 2, यही तो बांटोगे, इसके अलावा नहीं बांट सकते। सही है। अब याद करो C3 का अरेंजमेंट, तो आप सही आया। 1 का अरेंजमेंट 2 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? तो इधर C2 का अरेंजमेंट, C2 का अरेंजमेंट मल्टीप्लाई टोटल। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है, समझ गए? तो 2 मेथड चेक करना है, फिर ऐसे करना है। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आपको बताना है कि कितना बनेगा। कुछ नहीं करना। 3 डिग्री एल्कोहल कब बनेगा? जब आपके पास ये ऐसे तीनों जगह बॉन्ड बनेगा, तभी 3 डिग्री एल्कोहल आएगा। मतलब इस बात का होना जरूरी है। अब बचा कितना? 4 कार्बन। कितना था? 5 था, 1 आ गया, बचा कितना? 4। 4 को 3 जगह बांटो। कैसे बांटोगे? C1 C1 C2 या C2 C1 के, मतलब ऐसे बांटना है 2 1 1, यही बांटना है ना। तो C1 का 1, C1 का 1, C2 का 1, तो 1 × 1 × 1 आंसर। अब यही सवाल मैं दे रहा हूँ, खटाखट आंसर बताइए, तब मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत रंग लाई। क्या सवाल? C6H13OH। ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है, ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है। चलिए आंसर बताइए। 1 डिग्री एल्कोहल पहला आंसर। दूसरा आंसर 2 डिग्री एल्कोहल। तीसरा आंसर 3 डिग्री एल्कोहल।
चलिए तीनों आंसर बताइए, पहले रफ पे करिए फिर आंसर बताइए। टोटल तो पता है, टोटल कितना है जल्दी बताओ। टोटल टोटल 17 हो जाएगा क्योंकि C6 है, H1 17 होगा, लेकिन 1 डिग्री एक कार्बन बचा के जो बचा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। अब जल्दी से 2 डिग्री, टू डिग्री 6, देखता हूँ। अरे वाह क्या बात है। और 3 डिग्री अब आ गया 8 और 6 14, फिर 3 आ जाएगा, लेकिन इस वाले टेक्निक से करो जो मैंने किया था। कितना हो गया 8 आया, 2 डिग्री 6 कैसे आया, 6 कैसे आया, बिंदास बताओ, टेंशन नहीं, गलत सही कुछ बताओ, लेकिन बोलो ताकि पहचाना जाए। हज़रत अली का क्या कौल है, बोलो ताकि पहचाना जाए। इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा है, जब भी जहाँ कहीं भी बोलता है तो पहचाना जाता है। बोलिए लहजुल बलागा में ये सेंटेंस। चलिए बताइए क्या होगा, कैसे करोगे, क्या नाम तुम्हारा नाम भूल गया, जोया, बताइए जोया, इसको सबसे पहले आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप CH2OH आना चाहिए, तभी ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, तभी कहा जाएगा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब कितना बच गया कार्बन, 5, C5 लिखा आपने, अगर C5 लिखा तो चाहो C5 लिखो, चाहो H11 लिख दो। अब ये जो C5H11 आया, इसका एलिमेंट कितना है, 8, बता चुका हूँ, अभी बहुत सारा बता दो, ये पूरा बताया, अभी बताया, ये मेहनत करने की ज़रूरत है, ड्रॉपर बैच है, मेहनत करोगे चीज़ें आसान हो जाएगी। C5 का 8 अभी बताया, कैसे याद करना है वो भी टेक्निक बताया, 1 1 2 4 8 17 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 8 17 1 1 2 4 8 17 1 1 2 4 8 17, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप सोचिए, यहाँ पे जो आया क्या बोलते हैं, इधर ऐसे आया, 1 डिग्री में बचा कितना, 5। आपने कहा सर ये तो फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा तभी 1 डिग्री का रहेगा, बचा कितना, 8 बच गया। 2 डिग्री में क्या फिक्स रहेगा बोलो भाई, CHOH ही फिक्स रहेगा और इधर इधर बदलेगा। अब 2 जगह आपको रखना है तभी 2 डिग्री का रह जाएगा, 2 जगह कार्बन अटैच होगा तभी 2 डिग्री कहलाया जाएगा, जस्ट लाइक ईथर। इसका मतलब बचा हुआ कार्बन कितना है, 5, 5 को 2 जगह बांटना है, कैसे कैसे बांटोगे, 1 4 1 1 और दूसरा C3 और C2, ऐसे बांटना है। बोलिए, अब कोई बच्चा कह रहा है फिर बांट दो सर, सीट अरे रिपीट हो जाएगा, क्यों रिपीट होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, कार्बन भी कटेगा, हाइड्रोजन भी कटेगा, ऑक्सीजन भी कटेगा, कैसे कटेगा, देखो इधर, ये इधर ऐसे कटेगा, ये कटेगा, सब में बटेगा, OHCC कैसे कटा, ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये तो पूरा छूट गया भाई, लेकिन ऐसे कटेगा, कैसे कटा देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कार्बन पूरा कटेगा, H ऐसे कटेगा आधा आधा, ये बॉन्ड है, इधर O है, आधा आधा कटेगा, इधर H
OH है, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, समझ गए? तो सिमेट्रिकल हो गया ना। जब सिमेट्रिकल हो गया तो ये रिपीट नहीं करने का, रिपीट नहीं करने का। तो C4 का अरेंजमेंट 4, 1 का अरेंजमेंट 4 into 1, C3 का अरेंजमेंट C2 का अरेंजमेंट 2 into 1 2, तो 4 + 2 6, 2 डिग्री 4 2 6, 3 डिग्री अल्कोहल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे करोगे 3 डिग्री को? मैं हरे से कर देता हूँ। कैसे करोगे? 3 डिग्री में आप पहले COH CCC, अब बचा हुआ कार्बन है 5, 5 को 3 जगह बांटना है। कैसे बांटोगे? इसके अलावा नहीं बढ़ सकता क्या? बढ़ सकता है, 2 to 1 भी तो बटेगा, 2 to 1 भी बटेगा। तो C3 C1 C1 8, इसका आंसर आ गया 2, और दूसरा C2 C2 C1 फिर OH, इसका आंसर आ गया 1, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन ऐसे करने का। चलिए लिख डालिए इसको। हाँ, सारा सवाल हो गया। और हाँ? सब हो गया सवाल? बोलिए, कोई डाउट है और पूछ लो। 1 130। अरे इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और उसे बता दो कितना, 30 या 32, 1 1 3। हाँ, अच्छा सवाल पूछा, गुड गुड क्वेश्चन। देखिए इधर क्या सवाल है। सवाल है, कह रहा है डाइमेथाइल कार्बिनॉल। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये छोटा सा सवाल है लेकिन हंसाने वाला सवाल। कैसा सवाल है? हंसाने वाला सवाल है। चलिए साहब, अब एक बात पहले मैं बता दूं, है क्या ये? इसको बोलते हैं डेराइव्ड नेम। जैसे ये है मीथेन, क्या है? मीथेन है। ये है मीथेन, क्या है? मीथेन। अब मीथेन से आपने एक H हटाया और OH लगाया, क्या बन गया? बोलो बोलो, क्या बन गया? मेथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल। बोलो, बन गया? ठीक है, चलिए। अगर जैसे मीथेन है और मीथेन में से क्या है? मीथेन। बहुत ध्यान दो, आपने H हटाया और OH लगाया, क्या भाई? H हटाया OH लगाया, क्या हो जाएगा? CH3OH। हाँ, और ठीक है। इसका क्या नाम है? मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। इसी को बोल दिया जाता है कार्बिनॉल। क्या बोला जाता है? सुनिए, अब अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं मीथेन से
ये सीरीज पहली है। अब दूसरी सीरीज C2H5 हो जाएगा इथेन से, तीसरी C3H7 हो जाएगा, C2H5 OH, C3H7 OH आएगा। तो आप कहोगे सर इथाइल एल्कोहल है, इसमें दो ऑप्शन, प्रोपाइल एल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, लेकिन कार्बिनॉल के फॉर्म में हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो CH3 CH2 OH, तो ये कार्बिनॉल का डेरिवेटिव्स है। आप कहोगे मिथाइल कार्बिनॉल, क्या बोलोगे इसको, बोलो भाई क्या बोलोगे, मिथाइल कार्बिनॉल कह सकते हो ना। और आओ इधर, इसको क्या कह सकते हो, CH3 CH2 CH2 OH, इथाइल कार्बिनॉल कह सकते हो, इथाइल कार्बिनॉल, ये बोल सकते हो इथाइल कार्बिनॉल, बोलो क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बिनॉल। अब कह रहा है कि डाइमिथाइल कार्बिनॉल किसका सेम है, तो आसान है, कुछ नहीं, ये डाइमिथाइल कार्बिनॉल कैसे कहोगे, CHOH इधर CH3 इधर CH3, ये वाला कार्बिनॉल का फॉर्म है, क्या है, कितना है डाइमिथाइल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके आइसो मेरिक है, तो इथाइल कार्बोनाइल आइसोमेरिक है, कार्बन 3 है, उधर भी कार्बन 3। अरे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को डाइमेथाइल कार्बोनाइल भी बोल सकते हो, ये क्या है, डेराइव्ड नेम, क्या बोलते हैं इसको, डेराइव्ड नेम। अच्छा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां एल्कोहल है, इधर एल्कोहल है, इधर एल्कोहल, लेकिन यहाँ कार्बिनॉल है, तो कार्बिनॉल का आइसोमेरिक कार्बिनॉल के फॉर्म में ही बोला जाएगा तभी, क्योंकि डेराइव्ड को ड्राइव्ड से, है ना, एलिफेंट को एलिफेंट से कंपेयर करोगे, क्या इथाइल, इथाइल इसका आंसर लास्ट वाला है, इथाइल कार्बिनॉल। क्यों है लास्ट वाला, फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, फार्मूला, सीरीज भी सेम, सीरीज का मतलब फॉर्मूला में सीरीज, कार्बिनॉल है तो कार्बिनॉल ही कहा जाएगा, तभी तो आइसोमर है, समझ गए। डाइमेथाइल कार्बिनॉल इथाइल कार्बिनॉल दोनों सेम है, या यूं कहें एल्कोहल के फॉर्म में प्रोपाइल एल्कोहल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल दोनों आइसोमर, लेकिन एल्कोहल को एल्कोहल लिखोगे, सेम नाम है, सेम नाम। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ, लोग फिर से समझा देता हूँ, ये क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, इथाइल एल्कोहल, क्लियर है, सही है। क्या इसको हम और बोल सकते हैं, मिथाइल कार्बिनॉल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम क्या है, प्रोपाइल एल्कोहल है, इसका एक और नाम बोल सकते हैं, इथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है, इथाइल कार्बिनॉल बोल सकते हैं। आगे आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, CH3 COH CH3, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH3 OH, ये
पार्ट इसका आइसो प्रोपाइल एल्कोहल किसका है, क्या इसको हम कार्बोनल फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कार्बन फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कार्बोनल, एकदम क्लियर है, लिखा जा सकता है। तो डाइमिथाइल कार्बोनल कहोगे या फिर कहोगे प्रोपाइल कार्बोनल, इथाइल कार्बोनल आइसोमर, प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को इससे मत कंपेयर कर देना, क्योंकि कार्बोनल का कार्बोनल से, एल्कोहल का समझ गए, कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम। और पूछिए 157 इसमें क्या है, 150 है, 150 ये है, लोग बोल देते हो। चलो बताओ क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हारे पास बुक है, इधर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, एक दे दो। तुम्हारे पास है, एक ही है, इधर ज्यादा है, कम है, पीछे है बुक, नहीं है, इधर आगे, एक ही है। चलो लिखो पहले, अभी लिखो पहले इसको, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। लिख डालो इसको, चलो कहाँ से लिखना है, बोलिए। लिखो लिखो,
कैसे हो गया? लिख लो लिख लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो विदाउट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, नीट में, एम्स में। लिखो। रिवाइज करो।
देखो क्या क्या पढ़ा आज। हो गया कादिर भाई, समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत होगी बता देना। ऐसे देखो, ऐसे होगा, ऐसे यूं पूरा ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, एक एक चैप्टर ऐसे है। बस करना क्या है, जितना पढ़ाओ पूरा नोट्स में लिखा होना चाहिए, लेक्चर पूरा अटेंड होना चाहिए, बस ये दो काम कर लिए, बेड़ा पार है। चले आगे, चेंज कर दें। इसका दूसरा मेथड था, कैसे निकालना है, दूसरा मेथड था ये। पीछे कर रहे हैं। समझ में आ गया?
ऐसे ही सेम उसका था C6 वाले का, तुम्हें खुद करना चाहिए अगला वाला।
अब मैं एक सवाल पूछ लो। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैं बोलूं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो उसका कार्बिनॉल के फॉर्म में क्या नाम होगा? समझ में आ रहा है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका कार्बिनॉल के फॉर्म में क्या नाम होगा? चलो बताओ। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी, चलो आईयूपीएसी नेम बताओ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम। हाँ तो बताए। हाँ फिर से बताओ। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम। कहोगे टर्शरी ब्यूटाइल क्या है, अभी बताया। कहाँ लगाया तुम? ओएच कहाँ लगाओगे? ओएच कहाँ लगाओगे? वहाँ कहाँ लगाओगे? ये तो आइसो ब्यूटाइल है, ऊपर लगाओगे। हाँ, क्या आएगा आंसर बोलो? आंसर क्या आएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आंसर क्या आएगा भाई? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आंसर क्या है? अगर मैं इसको पूछूं आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सी 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 कोई लगाओगे ना ऐसे, यही तो होगा। अगर आईयूपीएसी नेम पूछ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा रूट वर्ड। बोलो। और नंबर कहाँ? 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर मुझे इसका कार्बिनॉल के फॉर्म में लिखना है तो क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। तो कार्बिनॉल के लिए मुझे ये अलग करना पड़ेगा ना। हाँ यस, ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल, यही करना था। समझ गए? चलो दूसरा सवाल। नियोपेंटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम और डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड का मतलब कार्बिनॉल के फॉर्म लिखो। नियोपेंटाइल और आइसोब्यूटाइल दोनों बताओ। दो सवाल हैं, पहले नियो है और दूसरा है आइसोब्यूटाइल। दोनों का आईयूपीएसी और डेराइव्ड है। चलिए बताइए। क्या हो जाएगा?
बताइए क्या आंसर होगा। आईयूपीएसी नेम बताओ और डिराइव्ड नेम कार्बोनाल वाला दोनों बताओ। फिर से देखो। आंसर क्या आया? प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और 1 और चलिए देखिए क्या होगा आंसर। सबसे पहले नियोपेंटाइल ये होता है, आइसोब्यूटाइल ये होता है, लिखा। अब कह रहा है आईयूपीएसी नेम बताओ, तो आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करोगे? 3 कार्बन की चेन कहाँ बनेगी? 3 कार्बन की चेन यहाँ बन रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, सही है। इधर 1 2 3 यहाँ भी वही बात, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये तो हो गया। क्या हो गया? आईयूपीएसी। अब कॉमन नेम, वो डिराइव्ड नेम, ये क्या है नाम उसका? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनॉल। इधर बोलो आइसो, बोल भाई, आइसो प्रोपाइल कार्बोनॉल। क्या बात है, आइसो प्रोपाइल कार्बोनॉल, आइसो प्रोपाइल कार्बोनॉल, सही है। ये आइसोप्रोपाइल है, ये कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल यही तो होता है। अभी आपने टर्शरी ब्यूटाइल वाला क्वेश्चन किया है, यही तो किया है। टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे भी लिख सकते हो या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी 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 सी, यहाँ लगा दो एच, यही तो है टर्शरी ब्यूटाइल, यही तो है टर्शरी ब्यूटाइल। समझ गए? आया समझ में? बोलिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे चलते चलते।